आप फंक्शंस पढ़ चुके हैं तो हम फंक्शन भी यूज करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा क्या था लास्ट क्लास का, कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो आपसे फाइल का नाम ले, ठीक है, उस फाइल को सर्च करे, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो आप प्रिंट करो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर नहीं आना चाहिए। और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लाइन नंबर 3 या 4 जो भी यूजर लाइन दे रहा है उसको रीड करो। तो हम वही प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है, यानी फाइल नेम। किसी ने ट्राई किया था, इनपुट स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा ना। हम उसे कहेंगे इंटर द फाइल नेम। अब वो फाइल नेम रीड करेगा, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, फाइल नेम वेरिएबल में। देन रीड लाइन एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस पे हम इंट में स्टोर करेंगे इनपुट। इनपुट में इंटर द लाइन नंबर जिसे रीड करना है, लाइक दिस, ठीक है। अब दो इनपुट ले लिया, अब हमें क्या करना है, अगर यूजर ने कोई फाइल का नाम दिया है तो उसी फाइल को ओपन करना है मुझे पहले। तो क्या करोगे आप, एफ इक्वल्स टू ओपन, ओपन व्हाट, फाइल नेम, क्योंकि यूजर ने कुछ इनपुट दिया इसी वेरिएबल में तो है। तो आप उस वेरिएबल को यहाँ लिखो ओपन दिस फाइल, रीड करने के लिए ओपन करोगे आर, ठीक है। राइट क्यों कर, हमें राइट नहीं करना है ना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था प्रॉब्लम का, कि ये यूजर फाइल नेम दे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसमें से गिवन लाइन नंबर को रीड करो। अब यूजर लाइन नंबर भी दिया होगा वहां पर, तो हमें ओपन तो करना होगा रीड मोड में ही ना। तो हम उसे रीड कर रहे हैं इन टेक्स्ट मोड ना अभी। अगर वो इमेज का नाम दे रहा है तो अभी हम एज्यूम नहीं कर रहे, वैसे इमेज दे रहा है और इमेज को हम रीड करके यहाँ पर क्या करेंगे, उसको बाइनरी डेटा देंगे। बाइनरी डेटा मिलेगा, इमेज को कैसे रीड करेगा। इमेज के लिए हम कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं, अभी इमेज का भी प्रोग्राम करेंगे। जो दूसरा प्रॉब्लम था हमारा, पहला प्रॉब्लम तो यही था ना कि यूजर से फाइल नेम लो, उस फाइल को रीड करो अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और आर मोड में ओपन ही करना पड़ेगा हमें, रीड मोड में। फिर क्या करना है, एफ डॉट रीड, रीड लाइन लगाएंगे, है ना। रीड क्यों नहीं, क्योंकि रीड तो पूरी लाइन रीड कर देगा। और रीड लाइन आउटपुट क्या देता है, लिस्ट में देता है ना। रीड लाइन, रीड लाइन एक एक लाइन रीड करता है, रीड लाइंस देता है लिस्ट के फॉर्म में डेटा। अब उस लिस्ट में कौन सा लाइन रीड करना है वो आपको देना है यहाँ पर, रीड लाइन। अब यूजर ने दिया है 2, तो वहां पर 2 - 1 होगा ना, क्योंकि इंडेक्सिंग तो लिस्ट में 0 से स्टार्ट होगी। तो अगर यूजर फर्स्ट लाइन को रीड करना चाहता है तो इंडेक्स में आपको 0 देना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में पहली लाइन 0 पर होगी ना, फिर 2 पे। इसलिए यहाँ पर यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उसमें क्या करोगे आप, -1 करके रीड करोगे। तो इंडेक्सिंग आप कर रहे हो किसमें, जो लिस्ट ऑब्टेन हुआ है, यहाँ पर जो लिस्ट ऑब्टेन हुआ है उसी लाइन पे आप रीड लाइन -1 कर रहे हो, ठीक है। अभी हम एक बार फाइल नेम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये फाइल हमने ओपन किया है, आप यहाँ आइए। अरे यार, डेस्कटॉप, पाइथन वर्क, यही है करंट फाइल जहाँ फाइल हैंडलिंग है। अभी मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ एक न्यू पाइथन 3 नहीं टेक्स्ट फाइल, ओके। और इसका फाइल फाइल का नाम है सैम्पल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। एक सैम्पल टेक्स्ट फाइल हम बना रहे हैं एंड दिस इज लाइन 1, ठीक है। कॉपी, ठीक है, हमने 4 लाइन लिख दिया। अब कंट्रोल सेव करो, ये देखो यहाँ टिक लग गया, सेव हो गई यानी फाइल, ठीक है। एंड नाउ हमें यहाँ आना है, इसे रन कराना है, ठीक है। रन, इंटर द फाइल नेम, फाइल का नेम क्या है, अभी 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 हमने दिया है सैम्पल डॉट टेक्स्ट। इंटर, इंटर द लाइन नंबर, कौन सी लाइन रीड करना है, सेकंड लाइन को। टाइप एरर आ गया, क्या कह रहे हैं, बिल्ट इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, रीड लाइंस, फंक्शन है ना रीड लाइंस।
अब इसको कॉपी करते हैं सैम्पल डॉट टी एक्स टी। दिस इज लाइन 2, रीड हुआ ना, हमने सेकेंड लाइन को रीड करना चाहा, रीड हो गया। रन सैंपल, कौन सी लाइन रीड करना है? 0 1 2 3 4, फोर्थ लाइन रीड करेंगे। दिस इज लाइन 4, ओके। इंडेक्स वाइज तो वो चल रहा है, समझ में आ रहा है अजीत? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने अच्छा ये समझ में आ रहा है ना -1 क्यों किया है, क्योंकि वहां पर जो लाइन्स है इंडेक्सेस वाइज चल रहा है। एंटर। एंड यहाँ पर 4 की जगह अगर मैं अब 5 करूँ तो 5 -1 होगा 4। तो रीड लाइंस में इंडेक्स 3 तक ही डेटा है, ठीक है। ये देखो क्या रहा है, इंडेक्स आ रहा है ना, क्योंकि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं एफ डॉट रीड लाइंस, क्योंकि सारा डेटा रीड हो गया है ना, एफ इक्वल्स टू ओपन सैम्पल डॉट टी एक्स टी, लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो रीड लाइंस का आउटपुट यही आ रहा है लिस्ट के फॉर्म में। इस फाइल में जितनी भी लाइंस थी वो सारा आपको लिस्ट पे मिल रहा है। ये एलिमेंट 1, ये एलिमेंट 2, ये 3 नीचे वाला, है ना, और 4। अब यही लाइंस है हमारी, लाइन नंबर जो यूजर दे रहा है हम उसे रीड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो रीड लाइंस का आउटपुट लिस्ट है, इसलिए हम इंडेक्सिंग कर पा रहे हैं। अब देखो एरर आ गया ना, और इसी एरर के लिए हमने बोला था अगर लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप प्रिंट करो कि लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। एरर क्या है यहाँ पर? इंडेक्स एरर, ओके। अब देखो इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे लगने जा रहा है। इसी लाइन में एरर आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्राई, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज और देख लो, हम इसे फिर से रन कर, अभी इंडेक्स एरर आ रहा है, हम इंडेक्स एरर को ले लो कॉपी कर लिया, ठीक है। उससे पहले एक और चीज देखो, अगर फाइल नहीं है तो क्या हो रहा है। अब हमने यहाँ दे दिया sam डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ये फाइल है ही नहीं। इंटर लाइन नंबर 3 कह रहा है फाइल नॉट फाउंड एरर, यानी दो एरर आ रहा है, एक इंडेक्स एरर और एक फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हम दोनों को हैंडल करने वाले हैं यूजिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई एंटर, ठीक है। और ये दोनों लाइन किसके अंदर जाएगा? ट्राई के अंदर। अब उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में देखो अब ये बाय डिफॉल्ट चलेगा हर केस में, है ना। अगर यहाँ आप प्रिंट करोगे सम एरर, तो वो फाइल नॉट फाउंड एरर में भी कहेगा सम एरर, इंडेक्स एरर आएगा तो भी कहेगा सम एरर। हम चाहते हैं ये एक्सेप्ट कब चले? जब लाइन ना हो, लाइन ना हो यानी इंडेक्स एरर वहां जनरेट होगा। और हमने ऐसे पढ़ा था ना, हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरर के लिए एक्सेप्ट को रन करा सकते हैं। तो ये वाला एक्सेप्ट कब चलेगा? जब इंडेक्स एरर आएगा। और इंडेक्स एरर आने का मतलब क्या है? यही होगा ना, लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद एक और एरर आ रहा है, और एरर का नाम क्या है? फाइल नॉट फाउंड। इसको एज इट इज लिखिएगा, कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखिए। कॉपी पेस्ट कर लिया करिए, सबसे सही होता है। इंडेक्स एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि ये एरर ऐसे ही डिफाइंड है, अगर आप स्मॉल में लिख देंगे तो फिर नॉट डिफाइंड आएगा। फाइल नॉट फाउंड एरर अगर आ रहा है, इट मीन्स प्रिंट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, लाइक दिस, ठीक है। अब इसे रन कराइए। अब हमने लिखा sam डॉट txt, इंटर लाइन नंबर 3, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर नहीं आया ना। रन sam डॉट txt, सैम नहीं, अब सैंपल कर देते हैं, सैंपल डॉट txt। और लेट से 6th लाइन हम रीड करना चाहते हैं, लाइन डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों एरर सॉल्व हो रहा है यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब क्या हम इसी चीज को फंक्शन से कर सकते हैं? फंक्शन से करूँ, समझ में आएगा। हाँ, इसी चीज को फंक्शन बना लो। फंक्शन में क्या दोगे आप? फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है। अच्छा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम क्या करें? ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, जो हमने बताया था। अब अगर आपका मन है तो आप क्या करो,
सर एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर के अंदर ही हम फिर उसको क्रिएट कर देंगे न्यू फाइल। एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर क्या कह रहे हैं सर आप? सर एक्सेप्ट फाइल फाइल नॉट फाउंड एरर है ना जहाँ पे, तो हाँ प्रिंट करेंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद हम जैसे मतलब राइट मोड में उसको या दूसरे मोड में हाँ, खोल के अगर हमें कुछ क्रिएट कर क्रिएट देंगे। करना है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, तो उसको आप यही बनाओगे फाइल नॉट फाउंड एरर में ही ना, क्योंकि ये फाइल नहीं होगा तभी इस ब्लॉक में आएगा। अब इस ब्लॉक में आप फर्दर आप प्रिंट करा सकते हो लाइक दिस, लेट्स से रिस्पॉन्स इनपुट want to create a new file, ठीक है, y for yes and for no, ओके। अब इनपुट में यूजर y या yes n देगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, रिस्पॉन्स में। इफ रिस्पॉन्स वेरिएबल है, हाँ, इसमें y या n आएगा, और इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू y स्ट्रिंग वाई। यानी yes है, इफ दिस इज द केस देन प्रिंट या क्रिएट। क्रिएट, तो अभी हम क्या करेंगे, एफ विथ इक्वल्स यूज टू कर लें क्या, क्लोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार, विथ ओपन। अगर इफ रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू वाई, तो हाँ, फाइल, ठीक है, न्यू फाइल यहाँ लिख लीजिए, न्यू फाइल इक्वल्स टू, और इनपुट एंटर द फाइल नेम। अब न्यू फाइल में गया, अब क्या करेंगे, विथ ओपन न्यू फाइल, रीड तो करना नहीं है, क्रिएट करना है। और क्रिएट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स एक्स टी टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्रिएट करना है हमें, इट इज अप टू यू, बाय डिफॉल्ट ये होता है। तो हम इसको एस एन एफ कर देते हैं, न्यू फाइल, ठीक है। अब कुछ लिखना चाहते हो आप इसमें, न्यू फाइल को हमने स्ट्रिंग में कहा, स्ट्रिंग में क्या, एक्स हमने दे तो दिया, एक्स स्क्रिप्ट, स्ट्रिंग क्यों देंगे, वो तो न्यू फाइल फिर स्ट्रिंग बन जाएगा ना, ये तो वेरिएबल है, और वेरिएबल पे वैल्यू यूजर ने दिया है ना। हाँ हाँ, अब यहाँ पर हमें इस फाइल में कुछ लिखना भी तो है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, एनएफ डॉट राइट डॉट राइट राइट, पैरेंथेसिस। राइट में हम डायरेक्ट इनपुट लगा लें, इनपुट enter some data in your file like this, और इसके बाद लाइन ब्रेक हो जाए ताकि नीचे बॉक्स आ जाए, ठीक है। फिर nf डॉट राइट, ये हो जाएगा, जैसे यूजर इंटर करेगा ये वो इस फाइल पे राइट हो जाएगा, और क्योंकि मैं विथ क्लॉज लगाया हूँ तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसके बाहर आओ एंड इंटर करेगा, तो हमें क्या करना होगा, इसके बाद आप इसके बाद आप फाइनली लगा सकते हो, वेरी गुड, लास्ट पे आप फाइनली चला के बता सकते हो कि सब रन हो गया, सब कुछ सही है। या आप इस इफ के अंदर ही लिख सकते हो, यूजर को बता सकते हो, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और इस पे कुछ राइट कर दिए हो आप, ठीक है, बस इतना ही। आप जो भी केस है आप कर सकते हो। अगर 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 वाई नहीं है तो इट मीन्स एंड किया गया होगा, ठीक है। एंड किया होगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, ठीक है, लाइक दिस, फाइल नॉट फाउंड, वांट टू क्रिएट वाई और एंड, टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, ठीक है, एल्स। समझ में आ रहा है ना। आप स्पेसिफिकली एन के लिए भी चेक कर सकते हो, अब यूजर का मन दिमाग घूम गया तो 10 दे दे, हो सकता है वाई की जगह, तो वाई और एन तो दिया ही नहीं उसने, तो आप उसके लिए स्पेसिफिकली केसेस दे सकते हो। बट अभी जितना किया इतना समझ में आ रहा है। अब हम देखो रन कराने जा रहे हैं बारी बारी से,
run, enter the file name is, let's say, sam.txt, enter, line number रीड करना है 3, वो file does not exist, want to create a new file, yes or no, yes, enter, बस यहाँ ग्राफिक्स नहीं है, आप करते जा रहे हो भाई, enter the file name is sam.txt, enter, enter some data in your file. Enter some data in your file. Hello Sam, how are you? How are you like this? Enter, file created successfully. फाइल क्रिएट हो गई अगर सक्सेसफुली तो हम जरा चेक कर देते हैं ओपन करके इसको, फाइल विथ से ओपन करेंगे, विथ ओपन फाइल नेम सैम डॉट टी रीड करना ही है एज रीड फाइल, देन rf डॉट रीड, अरे प्रिंट, राइट हुआ इसका मतलब, तो ये राइट कर दिया आपने, ठीक है। अगर फाइल नहीं है तो इट इज अप टू यू। अब इसी चीज को आप ऐसे करो, लेट्स से अब हम दे रहे हैं यहाँ ABCD लाइक दिस, फाइल नेम 4, यस और नो, एन, टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, खत्म, कुछ चला ही नहीं, ठीक है। यही चीज होता है ग्राफिक्स के थ्रू, बस ग्राफिक्स में आपको क्या लर्न करना होता है कि ठीक है बटन कैसे बनाए, ये UI कैसे बनाया, फिर उसको लिंक कर दो आप अपने प्रोग्राम से। एक्चुअल बैकएंड में यही सब चीज होता है, फ्रंट एंड बस आपको बस बॉक्स वगैरह दिख रहा होता है, समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को आप फंक्शन से कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये तो हो गया विदाउट फंक्शन। अच्छा, इस प्रोग्राम में जरा एक और चीज देखिएगा, सैम डॉट टेक्स्ट देखिए, अच्छा ये तो रीड कर लेगा, क्रिएट करने एक नई अभी फाइल क्रिएट करेंगे, अभी इसमें छोड़ो, अरे ठीक है, विदाउट फंक्शन, और इस चीज को हम एक विद फंक्शन कर लेते हैं जरा, विद फंक्शन कैसे करेंगे, फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे डेफ रीड फाइल, फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को दो चीज चाहिए, फाइल नेम एंड रीड लाइन, कौन सा लाइन रीड करना है, ठीक है। देन अब यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम लिख लो, न्यू फाइल नहीं, फाइल नेम कॉमा रीड लाइन, कौन सा लाइन रीड करना है, ठीक है। इसके अंदर आपका सेम प्रोग्राम होगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट, हाँ सब देंगे, एक सेकेंड, इन सबको हम लिख रहे हैं Ctrl+C और इसके अंदर, ठीक है, ट्राई एंड एक्सेप्ट, यहाँ पर इसको टैब दबाओ और ये भी टैब में डालो, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन से कैसे होगा, एक्सेप्ट इंडेक्स एरर, लाइन और फाइल नॉट फाउंड एरर, वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, देखिए हम ना एक और फंक्शन लिख लेते हैं और उस फंक्शन का नाम हम दे देते हैं डेफ न्यू फाइल, और न्यू फाइल को भी चाहिए एक फाइल नेम fn और एक चाहिए रीड लाइन rl, ठीक है। और इसका भी सेम काम होगा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू y, देन हम इस फाइल को जितना हमने यहाँ लिखा है ना, देखो x किया, इसको हमने इसके अंदर लिखा, इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू y, देन कॉल करो किसको, न्यू फाइल, ऊपर जो आपने फंक्शन लिखा है, ठीक है। इफ रिस्पॉन्स इज दिस, मैं बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आप कर सकते थे, आप अलग अलग फंक्शन में ब्रेक कर दोगे तो वो फंक्शन तभी कॉल होगा जब नीड होगी, अदरवाइज नो नीड। फंक्शन पढ़े हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो देखो कैसे करते हो। न्यू फाइल, अजय फंक्शन पढ़ चुके हो, ठीक है। रीड लाइन एक फंक्शन या न्यू फाइल एक और फंक्शन,
न्यू फाइल में यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, fn। अगर अच्छा न्यू फाइल है तो इनपुट तो हमने यहाँ लिया नहीं, रिस्पॉन्स हमने लिया था। अगर y है तो न्यू फाइल को कॉल किया जाएगा, और न्यू फाइल जब कॉल होगा तो ये जो है इसमें हम कुछ इनपुट नहीं देते हैं, सीधे यहीं डायरेक्ट इनपुट ले लेंगे, इंटर द फाइल नेम। ठीक है, कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। ये फंक्शन सीधे रन होगा, इनपुट लेगा यूजर से, इंटर द फाइल नेम, न्यू फाइल में स्टोर होगा विद ओपन न्यू फाइल एज एक्स, एक्स मतलब क्रिएट मोड में है, एज एनएफ। फिर एनएफ डॉट राइट, राइट करो सम डेटा, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, प्रिंट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये प्रिंट हो रहा है वहां से, एंड डन। रिटर्न नहीं करवाते हैं यहाँ पर हम कुछ, बस न्यू फाइल को तो यहाँ हर पर बार कॉल न्यू करो, फाइल तो दैट्स इट। क्रिएट होगी जब भी हम रन करेंगे। क्या होगा सर? सर हर बार फिर जितनी बार रन करेंगे उसको सेल को तो न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ना। क्यों क्रिएट करनी पड़ेगी सर? हर बार ये इफ थोड़ी चलेगा, इफ तो तभी वो चलेगा जब फंक्शन। फाइल नहीं होगा। फाइल नहीं होगा तो आप रिस्पॉन्स में यस देंगे तभी इफ कंडीशन चलेगा, और इफ चलेगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, ओके। तभी तो चलेगा ये। अपने आप थोड़ी चल जाएगा वो। ठीक है, जैसा रिस्पॉन्स होगा वैसा। ठीक है, सेम प्रोग्राम और कुछ करना है इसमें? हाँ, क्या चल जाएगा? एम दे देंगे। हाँ, कुछ और दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आप वाई पे ये कर रहे हो ना, और एल्स के लिए तो कहीं दिया ही नहीं हमने। एल्स हमने कॉपी नहीं किया क्या? टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, सॉरी, इसको अब इंडेंटेशन दो ना प्रॉपर, इसका है ना एल्स। एल्स पे क्या करेगा? प्रिंट टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, दैट्स इट। अभी ये फंक्शन हो तो गया है, अभी इसके लिए आपने ये नहीं लिया इनपुट्स, तो आप कंट्रोल सी से करो और इस फंक्शन से बाहर हो। आपने दो फंक्शन बना दिया है, फाइल नेम और रीड लाइन, ये वैल्यू लो। उसके बाद आप रीड फाइल फंक्शन को कॉल करो जो आपने क्रिएट किया है, और रीड फाइल को वैल्यू पास करो, क्या? फाइल नेम जो इनपुट में लिया है, और रीड लाइन। ये हम क्या कर रहे हैं? आर्गुमेंट पास कर रहे हैं किसको? रीड फाइल फंक्शन को। तो अब हम इसे रन कराएंगे। इंटर द फाइल नेम, फाइल नेम इज sample dot txt, इंटर, इंटर द लाइन नंबर, थर्ड लाइन। ओ ओ ओ, थर्ड लाइन कुछ रिटर्न नहीं हुआ, देखो गलती थी ना कहीं। ये देखो, एफ डॉट रीड लाइन्स। ठीक है, रीड लाइन यहाँ पर प्रिंट करा दो ना, क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं कराया है इसलिए ऐसा हो रहा है। जस्ट प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन्स, या आप इसको ऐसे कर सकते थे, लाइन इक्वल्स टू दिस, एंड देन प्रिंट लाइन, रन सैम्पल डॉट टीएक्सटी, लाइन नंबर 3, दिस इज लाइन 3। कोई और दिक्कत नहीं हुआ ना? क्रिएट करने के लिए नहीं बोला आपसे? फिर से रन कराओ, एंड लेट्स क्रिएट एबीसी डॉट टीएक्सटी, इंटर, लाइन नंबर 3, इंटर, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, वाई और एन, नो करें, एन, इंटर, टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, कॉल नहीं हुआ, रन abc.txt, line number 3, enter, want to create new file, yes, enter, enter the file name। देखो गया ना, गया ना न्यू फाइल। यहाँ पर जैसे ही हमने रिस्पॉन्स में वाई दिया तो न्यू फाइल पे गया ना, और न्यू फाइल पे गया जब, तो ये देखो न्यू फाइल को कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए क्योंकि पैरामीटर नहीं है। तो ये अब न्यू फाइल जो इनपुट अब मांग रहा है ना, वो किसके लिए मांग रहा है? न्यू फाइल के लिए। समझ रहे हो अर्जित? इतना समझ में आ रहा होगा, फंक्शन में दो फंक्शन लिखा है, कब कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो हमने इस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया है, दैट इज न्यू फाइल। ठीक है, इंटर द फाइल नेम। अब हम फाइल नेम दे रहे हैं। अगर हम देखो, अगर अब देखो एरर यहाँ आने वाला है फिर से, अभी समझ में आया। वहां ऊपर यही बताने जा रहा था, फिर गोला हो गया दिमाग से गया। हाँ, फिर सोचा कहाँ चला गया, अभी आ रहा है। अगर हम फिर से फाइल नेम सेम दे दें, सैम्पल डॉट टीएक्सटी, इनपुट में फाइल नेम दे रहा हूँ, सैम्पल ऑलरेडी है क्योंकि वहाँ क्रिएट मोड लगाया हूँ मैं, और क्रिएट मोड में अगर सेम फाइल नेम दे रहे हो जो ऑलरेडी है तो एरर देगा, क्या आएगा? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये दिक्कत हो गया ना। इंटर, देखो फाइल नॉट फाउंड, अभी इस एरर को हमने नहीं हैंडल किया था। तो अब हम क्या करेंगे? एंटर द फाइल नेम, सैम्पल डॉट टीएक्सटी, हम तो ये फाइल नेम दे रहे थे। तो विथ ओपन दिस एज एनएफ, एनएफ डॉट राइट समथिंग हियर। जब हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर। अच्छा, पहले तो ये ओपन ही नहीं कर पाया उसको ऐसा एक्स, ओके। नो सच फाइल और डायरेक्टरी, एबीसी नाम का कोई फाइल है ही नहीं।
अच्छा, पहला वाला एरर जो आया था एबीसी में एरर आया था, अब इसने एरर को भी दिखा दिया। इसने अपना रंग दिखा दिया। नाउ फाइल एग्जिस्ट एरर आ रहा है ना, देखो सैंपल डॉट टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द क्रिएट मोड जो मैं लगाया हूँ। देखो यहाँ लाइन नंबर देखो, देख रहे हो एक्स लगाया हो ना। क्रिएट के केस पे आपने देखा था, अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो उस केस पे एरर रेज करता है वो कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हम इसको अलग से हैंडल कर सकते हैं ना। यहाँ पर फिर से अगर हम यहाँ लिखें ऐसे और इस कोड को ट्राई के अंदर डालते हैं, किसको? इसको, ठीक है। और और इसको हम, अगर यहाँ एरर आता है तो हम इसके लिए एक्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट किसके लिए स्पेसिफिकली? हम फाइल एग्जिस्ट एरर के लिए हम रेस कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर हम फिर से बोलें उससे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल और टर्मिनेट। देखो ये आपके ऊपर ऑप्शन है, समझ रहे होगे कोड को। अगर आप यहाँ फिर से वही चीज लिख दोगे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये आपसे यस नो लेते रहेगा, जब तक आप नो नहीं करोगे तब तक आपसे पूछता रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एरर आ रहा है तो सीधे आप अभी अभी के लिए आप इसे प्रिंट करो, बट लॉजिक समझ रहे हो। अगर आपको फिर से इनपुट लेना है तो आप फिर लिखो यहाँ पर, या आप यहाँ पे लिखो यू हैव entered the फाइल विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, फाइल यहाँ पर आप सीधे बोलो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट्स इट, खत्म करेंगे इसे। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर अब आपने एल्स पढ़ा था वहां पर ट्राई और एक्सेप्ट में, एल्स कब चलेगा? जब ट्राई चलेगा। और ट्राई चलेगा तो हमने देखो एल्स के अंदर डाल दिया प्रिंट फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये एल्स तभी चलेगा जब ट्राई चलेगा, और ट्राई चलने का ये मतलब है कि फाइल क्रिएट हुआ है। तो हमने एल्स का यूज यहाँ देखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ा था ना एल्स। अगर एक्सेप्ट चला तो फिर एल्स नहीं चलेगा। हाँ, एल्स सब नहीं चलेगा, तब बोलेगा फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अब इसे फिर से रन कराते हैं, देखते हैं अब क्या एरर आता है। हमने ए बी सी दिया था ना, ए बी सी डॉट टी एक्स टी इंटर, want to create a new file, yes I want to create sample.txt, terminating everything। सही है ना, फाइल ऑलरेडी था और want to create a new file, ये कहाँ पर पूछ रहा है मुझसे? अरे यार गलत हो गया ना, हमें यस और नो में देना था y और n, हमने दे दिया sample.txt, ये गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, abc.txt, enter the line number 3, want to create, yes enter the file name sample.txt, enter, file already exists, no error, कोई error नहीं है ना, सॉल्व हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो। अभी इसमें और भी कुछ फ्लॉज हैं, जैसे यूजर का दिमाग फिरा तो वो कर सकते हैं यहाँ पर एबीसी ऐसे 3, और यहाँ पर दे दिया कैपिटल वाई, उसको कैपिटल की बहुत आदत है, वाई ही तो डालना है, डाल दिया कैपिटल वाई, इंटर, टर्मिनेटिंग एवरीथिंग, ये लो होना चाहिए था रीनेम के लिए, और इसने क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। जबकि इंटेंशन सही था यूजर का, फाइल क्रिएट ही करना चाहता था वो, लेकिन फर्क क्या है, उसने कैपिटल वाई दिया और आपने कंडीशन में क्या लगाया हुआ है? स्मॉल वाई। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? और लगा सकते हैं या यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उसको आप लोअर कर दो। आपको पता है यूजर जो भी वैल्यू दे रहा है यहाँ पर वो एक स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो रिस्पॉन्स में। अब वो चाहे कैपिटल वाई दे चाहे स्मॉल वाई दे, दोनों सॉल्व हो गया कि नहीं? देखो वाई, देखो कैपिटल वाई बिल्कुल कर सकते थे, चलने लग रहा है ना प्रोग्राम। एंटर द फाइल नेम, क्रिएट व्रिएट नहीं करना है मुझे। और एक चीज ये भी हो सकता है कि जो फाइल नेम मैंने पहले से दिया, अगर वो फाइल नहीं है तो उसी फाइल नेम को ये कैप्चर कर ले, क्यों हम बाद में दें। बस मैं बोल दूं यस और उसी फाइल को क्रिएट करते, होना तो यही चाहिए ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे दोबारा इनपुट ना देना पड़े यहाँ पर इंटर द फाइल नेम। अगर यहाँ पर एरर आ रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, एरर का मतलब ये है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसी फाइल को क्रिएट कर दूं, जैसे मैं वाई पे इंटर करूं वैसे ही ये फाइल क्रिएट हो जाए। समझ रहे हो ना? अभी इसी प्रॉब्लम को हम धीरे धीरे और बढ़ा रहे हैं और अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अभी हम क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है
यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर रीड लाइन, इस वाले ब्लॉक में एक एरर आ रहा है क्या, फाइल नॉट फाउंड एरर। अगर एरर आ रहा है तो ये बताओ, अ, इस फाइल नेम को हम यूज कर लें, इस फंक्शन के अंदर फाइल नेम तो ऑलरेडी है ना। हम यहाँ पर देखो, अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा अलग करते हैं, कॉपी करते हैं इसका, कॉपी। हमने दो फंक्शन ऑलरेडी बना लिया है, ये वाला फंक्शन तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, न्यू फाइल, बिना न्यू फाइल के भी हम चला सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं हटा दूं अगर, तो इसकी नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, समझ रहे हो ना। हाँ, कॉल कर लेंगे, चल जाएगा वो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइल नेम में ऑलरेडी फाइल नेम है, अगर यहाँ एरर आ रहा है फाइल नॉट फाउंड एरर, कहेगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, लोअर यस। तो हम न्यू फाइल पे कॉल जो कर रहे हैं ना, अब यहाँ न्यू फाइल में हम क्या करें, न्यू फाइल में पास कर दे व्हाट, फाइल नेम। और ये किसके लिए हम पास कर रहे हैं, ये अगर हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पर रीड फाइल, न्यू फाइल देखो, न्यू फाइल में हम यहाँ लिख देते हैं ना न्यू फाइल वेरिएबल, या हम कोई भी एनएफ लिख सकते हैं। एनएफ में क्या पास कर दूंगा मैं, इस फाइल नेम को, और यहाँ इनपुट लेने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्राई विथ ओपन, यहाँ पर जो आप न्यू फाइल करके बैठे हो इसकी जगह यू कैन राइट एनएफ, ठीक है, न्यू फाइल एस एनएफ, दिस इज द रीनेमिंग ओनली, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है एनएफ से। विथ ओपन दिस एनएफ डॉट, अच्छा ठीक है, एफ डॉट राइट इनपुट फाइल एग्जिस्ट एरर आएगा अगर है तो, ठीक है, अब समझ गए। अब देखो इसे रन करते हैं, एंड abc.txt, ऐसा कोई फाइल नहीं था ना, इंटर द लाइन नंबर 3, वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अब सीधे हम y पे अभी करते थे, ऊपर तो इनपुट मांगता था, अगर अभी हम y इंटर करते हैं, इंटर सम डेटा, देखो फाइल क्रिएट हो गई है, फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गई है एबीसी नाम की, हमने इस बार इनपुट नहीं दिया फाइल, अब ये इनपुट मांग रहा है मुझे कुछ डेटा लिखने के लिए उस फाइल में, ठीक है, तो आप डेटा लिख दो, सब बढ़िया है, ठीक है, इंटर फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड लेट्स सी कि हाँ फाइल क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम जाएंगे ABC, ये है ना, देखो सेकंड से को 16 बाइट्स देता, सब बढ़िया है, ठीक है, क्रिएट हो गया ना। तो ऐसे ही चीजें होती हैं, सोचो क्या क्या कर सकते हो और करते चले जाओ। एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, यूजर से पूछो कोई फाइल डिलीट करना है क्या, तो आप लगाओ डिलीट वाला जो पढ़े थे उसने, फाइल एफ डॉट क्या पढ़ा था, रिमूव, रिमूव कर दो उस फाइल को, ठीक है। अगर अब उसमें भी ये हो सकता है डिलीट करने के लिए कोई ऐसा फाइल दे रहे हो जो है ही नहीं, तो उसके लिए कंडीशन लगाओ, इफ पाथ डॉट एग्जिस्ट, लाइक लाइक दिस था ना, किसने पाथ से, बिल्कुल पाथ से भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्रिएट कर दो आप इसको किसी और जगह पे, क्रिएट कर दो किसी न्यू फाइल पे, सब किया जा सकता है। प्रोग्राम कोई भी हो वो सब कुछ कर सकते हैं, बस छोटे मोटे लिमिटेशंस ही होते हैं जो उन्हें रोकते हैं करने से, अदरवाइज यू कैन डू एवरीथिंग। अगर फंक्शन से किया, विदाउट फंक्शन किया, इसी तरीके से आप इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, इसका डेटा इस डेटा में डाल, जैसे कॉपी और पेस्ट वाला एग्जांपल जो था, कर नहीं सकते उसको। अब आप एक इमेज को खोलो, उसके कंटेंट को रीड करो, और अगर खुल रहा है इट मींस फाइल एग्जिस्ट, अगर नहीं खुल रहा है इट मींस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके हर एक बाइनरी डेटा को रीड करो, रीड करके किसी न्यू फाइल पे पेस्ट करो, और न्यू फाइल का नाम भी यूजर से ले लो कि आप इस इमेज को किस फाइल में पेस्ट करना चाहते हो, तो यूजर बोलेगा XYZ, तो अब जो भी कंटेंट राइट करोगे वो XYZ पे राइट करोगे, तो फाइल क्रिएट हो गई कि नहीं, ठीक है। तो इमेज रीडिंग में भी सेम चीज हो रहा है, कॉपी और पेस्ट, हाँ, ठीक है। तो वहां पर जो कॉपी और पेस्ट आपको आइकन मिलता है, इंटरनली वही होता है, जब आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, डेटा उसका कॉपी हो गया और किसी ऑब्जेक्ट में होल्ड हो गया वो, जब आप पेस्ट करते हो तो वही ऑब्जेक्ट जो होता है उस पर्टिकुलर फाइल पे रिलीज कर देता है उस डेटा को। काफी सारी चीजें होती है, ऐसे ही इम्प्लीमेंट होता है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका फाइल का, ठीक है। ऐसे आप किसी को ओपन या डिलीट करना है तो आप बिल्कुल ऑप्शन, अब आप यूजर से भी इवन एक प्रोग्राम लिख लो, और उस प्रोग्राम में आप क्या करो, यूजर से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट लो, ठीक है। इनपुट हो सकता है रीड, राइट, अपेंड, क्रिएट। यूजर अगर बोले अपेंड तो आप फाइल को ओपन करो और कुछ अपेंड कर दो, यूजर अगर बोले क्रिएट
तो फाइल को क्रिएट करने के लिए इनपुट लो, डिलीट करने के लिए बोले तो फाइल नेम दे दो, इंटर करो, फाइल डिलीटेड। प्रोग्राम बना सकते हो। हाँ हाँ, ऐसे ही हम करते हैं। टेक्स्ट में जाए किसमें? नंबर्स में दे। नंबर्स में फाइल नहीं क्रिएट हो पाएगा 1 2 3। नंबर्स में क्रिएट होता है 1 2 3 डॉट टेक्स्ट, कभी क्रिएट नहीं। 1 2 3 डॉट टेक्स्ट ऐसे बन जाता है। अल्फा न्यूमेरिक बात अलग है। 1 2 3 डॉट टेक्स्ट बना सकते हो फाइल। लो भाई एक बार देख लेते हैं, हम भी कभी किया नहीं है। कंट्रोल सेव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे 1 2 3 डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अरे हो गया ये तो। अगर हो जाता है तो बिल्कुल कर सकते हो, अदरवाइज एरर देता। ठीक है, कहाँ गया 1 2 3? ये ये ठीक है, तो क्रिएट हो रहा है। ये यहाँ पर खत्म होता है आपका फाइल हैंडलिंग। आप ये नोट पूरा भेज दूंगा, इसमें आपका डिलीट डिलीट सब है। यस, फाइल हैंडलिंग आपका यहाँ से समाप्त होता है। सर समझ में आया? इंद्र यस सर। समझ में आया? अमनदीप एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा कैसे यूज हुआ यहाँ पर? जी सर। अमनदीप आप भी सुन रहे हो? तबीयत सही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही। अमनदीप तबीयत सही है?